सो है गाइज, एज यू ऑल नो, हम लोगों ने एसईओ का एक कोर्स शुरू किया है और इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हमारा जो अप्रोच है, हमारा जो बेसिक एजेंडा है वो ये है कि मैं आपको प्रैक्टिकली एसईओ ग्राउंड पे यानी आपके वेबसाइट पे प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है वो सिखाऊं। तो बेसिकली इस कोर्स का एक वीडियो मैं रिलीज कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं और क्या हमारा अप्रोच होने वाला है इस कोर्स को सीखते हुए। सो बेसिकली आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसईओ के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एसईओ का मतलब क्या है, हम लोग टाइप्स ऑफ एसईओ के बारे में बात करेंगे, हम लोग ओरिजिन देखेंगे एसईओ का कि एसईओ का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से वीकेंड से आता है एग्जिस्टेंस में। ये सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं एसईओ के बारे में और मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको एसईओ के बेसिक्स जो है, ये जो वीडियो होने वाला है ये बेसिकली कंसिस्ट करेगा बेसिक्स ऑफ एसईओ को, यानी कि जो आपका एसईओ है उसके बेसिक्स क्या हैं, एसईओ की टर्मिनोलॉजीज क्या क्या आती हैं काम में और वीकेंड से उनका मतलब क्या है। तो ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर और इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है अगर आपको सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में चाहिए तो अभी डिस्कस कर लेते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। मैंने 3 पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज एसईओ, एसईओ एक्चुअल में होता क्या है। देन फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसईओ। देन फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे ओरिजिन ऑफ एसईओ या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एसईओ, यानी कि एसईओ का जो अस्तित्व है, एसईओ अस्तित्व में कैसे आया। देखो ये चीजें, ये जो मैं यहाँ पे हिंदी के वर्ड्स लिख रहा हूँ ना, इसका बेसिकली मेरा पर्पस क्या है कि जो हिंदी के यूजर्स हैं, जो हिंदी लिसनिंग या अंडरस्टैंडिंग व्यूअर्स हैं, उन लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है क्योंकि जो टर्मिनोलॉजीज होती है ना वो काफी हाई चली जाती है और लोगों को जनरली समझ नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख रहा हूँ। तो इसलिए मैंने स्पीड को थोड़ा फास्ट भी करा है लिखने की, यहाँ पे वीडियो की क्लिपिंग को मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया जिससे कि आपको भी बोर ना हो और उन लोगों के लिए भी हो सके। तो एसईओ कैसे अस्तित्व में आया, ओके। सो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और मैं ट्राई करूंगा आपको ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में सिखाने की। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें व्हाट इज एसईओ, इसको मैं करता हूं क्लियर कैनवास को और यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं अपना व्हाट इज एसईओ। तो बेसिकली एसईओ का मतलब क्या है, एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब देखो एक चीज समझो, ये जो फुल फॉर्म है, एस मतलब सर्च, ई मतलब इंजन और ओ मतलब ऑप्टिमाइजेशन, तो इस फुल फॉर्म का मतलब क्या है। ये फुल फॉर्म जनरली मोस्टली लोगों को पता होगी और जिनको नहीं पता एसईओ की फुल फॉर्म ये है। अब इस फुल फॉर्म का मतलब क्या है, एसईओ का मतलब क्या है, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म में आपको समझाता हूं। देखो सिनेरियो क्या है, इस पर्टिकुलर टर्म को मैं 2 हिस्सों में तोड़ लेता हूं। एक पार्ट में आएगा आपका सर्च इंजन और एक पार्ट में आएगा ऑप्टिमाइजेशन। तो बेसिकली जब हम सर्च इंजन के हिसाब से अपनी किसी वेबसाइट को या अपने किसी प्लेटफॉर्म को, किसको, वेबसाइट या किसी प्लेटफॉर्म को ऑप्टिमाइज करते हैं, जब हम सर्च इंजन के हिसाब से अपनी वेबसाइट, अपने प्लेटफॉर्म को ऑप्टिमाइज करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल भाषा में बात हुई। मतलब जब हम सर्च इंजन के हिसाब से, जैसे सर्च इंजन चाहता है कि हमारी वेबसाइट हो, उस हिसाब से उसको बनाते हैं, उस हिसाब से उसको कस्टमाइज करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, उसको तोड़ते मोड़ते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को, इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये समझ आया। अब इसको ना आपको प्रैक्टिकल भाषा में समझाता हूं कि मतलब आपके डेली लाइफ में एग्जाम्पल कहां पे फिट होता है। तो इसमें आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक आपको सिनेरियो ज्यूम करना पड़ेगा जिसमें एक छोटा सा बच्चा है, ये एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, या फिर इसको ना हम लोग ड्रॉ करने की बजाय ना इसको लिख लेते हैं, चाइल्ड लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा चाइल्ड। एक चाइल्ड है, मतलब ये जो छोटा सा बच्चा है 3 से 4 साल का है, 3 से 4 साल का बच्चा है, ठीक है। यहाँ पे इस बच्चे के पास 2 लोग हैं बेसिकली। एक है एक अननोन पर्सन या इसका कोई रिश्तेदार और एक है यहाँ पे दुकानदार यानी कि शॉपकीपर। अब समझो, तो बेसिक सिनेरियो क्या है। फॉर एग्जांपल इस रिश्तेदार ने जो कि इसके घर आया, ये 3 से 4 साल का छोटा सा बच्चा है, इसने इसको कहा कि यार बाजार से जाके ना तू आम लेके आ। क्या लेके आ? आम लेके आ। अब ये छोटा बच्चा है यार, अब ये बेचारा मासूम सा नन्ना सा बच्चा, इसे क्या पता आम क्या होता है, आम दिखते कैसे हैं, आम का बेसिक स्मेल कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है। अब इसको क्या पता, इसको भेज तो दिया इसने रिश्तेदार ने, अब ये बाजार में आ भी गया। अब इसको नहीं पता भाई आम है कौन से, इसको ये तो पता है आम यहाँ से मिलते हैं, ये बाजार है यहीं से मिलते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आम है किसके पास, है कौन। तो ऐसे में एक जो दुकानदार है, इसने इस बच्चे को अपने पास बुलाया। अब अगर ये दुकानदार इस बच्चे को अपने आम बेचना चाहता है, इसने इससे पूछा भाई तुझे क्या चाहिए, बच्चे ने कहा मुझे आम चाहिए। अब अगर ये दुकानदार इसको आम बेचना चाहता है तो इसे पहले बच्चे को समझाना पड़ेगा कि आम दिखते कैसे हैं, कि भाई आम ऐसा होता है, इसका कलर ये है और ये बेसिकली आम है, ऐसा दिखता है, तू ले जा।
ठीक है। तो ये सिनेरियो में बच्चा जो है वो आम लेके आसानी से अपने रिश्तेदार को दे देगा। अब ये चीज एसईओ पे कैसे फिट बैठती है, ये चीज तो समझ में आया, लेकिन ये एसईओ पे फिट कैसे बैठता है वो आपको समझाता हूँ। तो देखो यार, ये जो पर्टिकुलर दुकानदार है ना, और ये जो चाइल्ड है, और ये जो रिश्तेदार है, ये तीनों चीजें एसईओ के टर्म्स में और 3 चीजें हैं। मैं समझाता हूँ क्या। ये जो छोटा बच्चा है ये बेसिकली आपका सर्च इंजन है। ये जो आपका रिश्तेदार है यानी कि जो अननोन पर्सन है, ये बेसिकली वो बंदा है जिसने क्वेरी करी है इंटरनेट पे। और ये जो दुकानदार है यानी जो शॉपकीपर है, ये बेसिकली आप हो, जिसकी कोई वेबसाइट है या जिसका कोई ब्लॉग है इंटरनेट के ऊपर। अब बेसिकली क्या होती है, ये क्वेरी होती है सर्च इंजन के ऊपर, और सर्च इंजन रेलिवेंट रिजल्ट यानी कि आपका जो वेबसाइट है उसको इंडेक्स कराता है उस पर्टिकुलर क्वेरी के बेसिस पे। और ऐसे में अगर आपको अपनी वेबसाइट इंडेक्स करानी है तो इस पर्टिकुलर सर्च इंजन को आपको बताना पड़ेगा कि भाई जो चीज तू ढूंढ रहा है वो मेरे पास है, प्रेजेंट मेरे पास अवेलेबल है। तभी यह आपकी वेबसाइट को, आपके ब्लॉग को इस पर्टिकुलर क्वेरी के बेसिस पे विजिटर को या व्यूअर को दिखा पाएगा। तो ये चीज समझ आया। तो ऐसे एसईओ का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो ये जो आपने समझाया ना सर्च इंजन को, इस प्रोसेस को हम लोग एसईओ बोलते हैं। अब समझ आया, आई थिंक सो आपको एसईओ का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि एसईओ बेसिकली है क्या, एसईओ एक्चुअल में किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। अभी बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एसईओ के बारे में। अब टाइप्स ऑफ एसईओ हेडिंग में यहां पे लिख लेता हूं फटाफट। तो टाइप्स ऑफ एसईओ के बारे में बात करते हैं। तो एसईओ को ना बेसिकली मैं 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकता हूं, यानी कि 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकता हूं। एक पार्ट तो है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, यहाँ पे एसईओ लिख लेते हैं। ओके, ये हमारा एसईओ है। इसको हम 2 पर्टिकुलर पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक तो है हमारा बेस्ड ऑन एक्टिविटी, और एक है हमारा बेस्ड ऑन कंट्रोलेबिलिटी। ओके, तो ये क्या है बेसिकली, देखो एक्टिविटी मतलब वो स्टेप्स, वो काम आप जो करते हो उसको हम एक्टिविटी बोलते हैं, कोई भी काम या वो स्टेप्स जो आप लेते हो। और कंट्रोलेबिलिटी मतलब आप किसी भी चीज को कितना कंट्रोल कर सकते हो, कितना नियंत्रित कर सकते हो, इस चीज को हम कंट्रोलेबिलिटी बोलते हैं। अब बेसिकली एसईओ को इन 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकता हूं मैं, और ये भी बेसिकली फर्दर जाके और कैटेगराइज हो जाती हैं। ये जो बेस्ड ऑन एक्टिविटी है ये 3 टाइप्स में क्लासिफाई होती है, और बेस्ड ऑन कंट्रोलेबिलिटी 2 टाइप्स में क्लासिफाई हो जाती है अब आगे जाके फर्दर। तो बेस्ड ऑन एक्टिविटी हमारा एसईओ है 3 टाइप का। एक है व्हाइट हैट एसईओ, एक है हमारा ग्रे हैट एसईओ, और एक है हमारा ब्लैक हैट एसईओ। ओके, और बेस्ड ऑन कंट्रोलेबिलिटी हमारा है ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ओके, तो अभी इन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एसईओ को हम लोग बारी बारी करके समझते हैं, एक एक करके डिटेल में कि बेसिकली है क्या। तो पहले बेस्ड ऑन एक्टिविटी को समझते हैं, फिर बेस्ड ऑन कंट्रोलेबिलिटी को समझते हैं, ठीक है। तो अभी इसको मैं क्लियर कर देता हूं यहां से। अभी बात करते हैं हमारे पास एसईओ बेस्ड ऑन एक्टिविटी, इसको हटा देते हैं। ओके, तो बेस्ड ऑन एक्टिविटी हमारे पास एसईओ 3 टाइप का था। एक तो था व्हाइट हैट, एक था हमारे पास ग्रे हैट, और एक था हमारे पास ब्लैक हैट। इनको समझते हैं क्या है ये। तो देखो व्हाइट जो है, व्हाइट से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल साफ। इसका मतलब क्या है कि हर एक वो स्टेप जो आप अपनी वेबसाइट पे लेते हो उसकी रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए, और अगर वो सारे स्टेप्स बिल्कुल लीगल हैं, बिल्कुल साफ हैं, बिल्कुल सही हैं, मतलब गूगल को उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो पर्टिकुलर सारे स्टेप्स आते हैं आपकी व्हाइट हैट एसईओ की कैटेगरी में। देखो हम जितनी चीजें बात करेंगे लीगल और इलीगल, सही और गलत, ये सारी गूगल के बेसिस पे करेंगे कि गूगल उनको कंसिडर करता है सही या नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि जितने स्टेप्स अगर आप अपनी वेबसाइट पे लेते हो और वो सारे के सारे अगर सही है, अगर आप बिल्कुल लीगल वे से जाते हो, अगर आप बिल्कुल सही तरीके से जाते हो अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए, तो उन स्टेप्स को, उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं व्हाइट हैट एसईओ, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रे हैट। ग्रे हैट बेसिकली क्या होता है, ग्रे हैट का मतलब है जब आप व्हाइट और ब्लैक का एक मिक्सचर लेते हो, कि आप जनरली व्हाइट हैट एसईओ भी यूज कर रहे हो, आप ब्लैक हैट भी मिक्स कर रहे हो। आप ग्रे कलर तभी तो बनता है ना यार जब आप व्हाइट और ब्लैक को मिक्स कर दो। सिमिलर सिनेरियो यहाँ पे है, जब आप लीगल प्लस इलीगल यानी सही और गलत दोनों एक्टिविटीज को एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिक्स करके तब एसईओ को इंप्लीमेंट करते हो, तब हम ग्रे हैट एसईओ का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में जनरली क्या रहता है, अगर आपको ग्रे हैट एसईओ से अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको इसे 70-30 के प्रोपोर्शन में मिक्स करना होता है, यानी कि 70% आपका व्हाइट हैट और 30% आपका ब्लैक हैट। समझ आया। अभी बात करते हैं ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ मतलब आप जितनी एक्टिविटीज गलत कर सकते हो
अपनी वेबसाइट की रैंक को इंप्रूव करने के लिए, गलत मतलब गूगल की नज़रों में, आप कुछ भी मतलब आप अपने कमेंट सेक्शन में किसी के बैकलिंक्स बना दिए, आपने स्पैमिंग कर दिया, कहीं भी इधर उधर अपनी वेबसाइट का लिंक सबमिट कर दिया, वो सारी एक्टिविटीज़ इलीगल है यार, वो सारी एक्टिविटीज़ सही नहीं है आपकी वेबसाइट के लिए, वो फेयर एक्टिविटीज़ नहीं है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ अगर आप करते हो तो वो ब्लैक हैट एसईओ के अंदर आता है। अभी बात करते हैं जो हमारा व्हाइट हैट एसईओ है, ग्रे हैट एसईओ है, ब्लैक हैट एसईओ है, इनका वी कैन से क्लासिफिकेशन एक और बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं कि ये तीनों के तीनों कितना रिलायबल है। रिलायबल से मेरा मतलब क्या है, तो जो आपका व्हाइट हैट एसईओ है ये बेसिकली आपको लेट इंपैक्ट शो करता है। लेट इंपैक्ट मतलब लेट एक्शन में आता है, काफी टाइम लगता है इसको इंप्लीमेंट होने में, लेकिन साथ साथ ये आपको लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट शो करेगा, यानी कि ये आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। वहीं अगर हम लोग बात करें ग्रे हैट एसईओ की, तो व्हाइट के कंपैरेटिवली ये थोड़ा क्विक, थोड़ा जल्दी इंपैक्ट शो करता है। और अगर हम लोग बात करें इसके रिजल्ट की, तो ये भी काफी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लेकिन व्हाइट हैट एसईओ जितने नहीं। और ब्लैक हैट एसईओ की अगर हम लोग बात करें तो इसका बहुत क्विक, वेरी क्विक इंपैक्ट होता है, और प्लस ये आपको शॉर्ट लास्टिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। ओके, और प्लस अगर हम लोग इनको रिस्क के बेसिस पे कंसिडर करें तो व्हाइट हैट एसईओ में आपका रिस्क है ही नहीं, नो रिस्क। ग्रे हैट में थोड़ा सा रिस्क है, लिटिल, और ब्लैक हैट में पूरा रिस्क है आपकी वेबसाइट का ब्लैकलिस्ट होने का या डोमेन के ब्लैकलिस्ट होने का। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप व्हाइट हैट एसईओ के साथ जाओ, लेकिन इन सम सिनेरियोज जहां पे आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए और आपको लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट चाहिए तो आप ग्रे हैट एसईओ के साथ जा सकते हो। लेकिन मैं फिर भी व्हाइट हैट एसईओ के कंपैरेटिवली इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे सिनेरियो में हो जहां पे आपको एसईओ अच्छे से आ चुका है, आप एसईओ करते करते काफी टाइम हो जाए आपको, तो ऐसे में आप लोग ग्रे हैट एसईओ चूज कर सकते हो, वो काफी अच्छा रह सकता है। ब्लैक हैट एसईओ में किसी भी कंडीशन में आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेस्ड ऑन कंट्रोलेबिलिटी, कि कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे आपका एसईओ कितने टाइप्स पे क्लासिफाइड है। कंट्रोलेबिलिटी मतलब आप अपने एसईओ पे कितना नियंत्रण कर सकते हो, आप अपने एसईओ पे कितना कंट्रोल कर सकते हो, इस पर्टिकुलर बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो इस पर्टिकुलर बेसिस पे हमारे पास एसईओ दो टाइप का है, एक है ऑन पेज एसईओ और एक है हमारा ऑफ पेज एसईओ। ओके, तो अभी इनको बारी बारी समझते हैं कि ऑन पेज एसईओ क्या है और ऑफ पेज एसईओ क्या है। देखो सिनेरियो क्या है कि वो सारे काम ऑन पेज मतलब पेज के ऊपर, ऑफ पेज मतलब पेज से अलग हटके, तो वो सारे काम जो आप अपने वेब पेज पे, आप अपनी वेबसाइट पे, उसके हर एक एलिमेंट पे कर सकते हो, उसको सर्च इंजन के हिसाब से रेडी बनाने के लिए, उसको सर्च इंजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज करने के लिए, उस सारे काम को हम लोग कंसिडर करते हैं ऑन पेज एसईओ के अंदर, ऑन पेज एसईओ की कैटेगरी में। हर एक वो एलिमेंट जो आपके हाथ में है, जिसको आप कर सकते हो, जिसको आप थोड़ा भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो, वो सारी चीजें, और वो वेबसाइट का एलिमेंट होना चाहिए, आपकी वेबसाइट का एलिमेंट बेसिकली। तो वो सारा जो बेसिकली सिनेरियो है, वो सारे जो काम है, वो सारे के सारे ऑन पेज एसईओ की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं? ऑन पेज एसईओ की कैटेगरी में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ के बारे में। बेसिकली ऑफ पेज एसईओ का क्या सिनेरियो है? वो सारे काम जो आप अपनी वेबसाइट से अलग करते हो, वेबसाइट से अलग करते हो, उसकी रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए, उसको बैकएंड पे सपोर्ट देने के लिए, मतलब आप अपनी वेबसाइट के एलिमेंट को तो सुधार ही रहे हो, प्लस अलग से भी उसके लिए कहीं से सपोर्ट लेके आ रहे हो। वो सारी की सारी चीजें जो आती हैं वो ऑफ पेज एसईओ के अंदर आती हैं। इसका एग्जांपल है जैसे आप बैकलिंक्स बनाते हो, प्लस आप साइट में सबमिट करते हो अपना, ये सारी चीजें जो आती हैं आपकी, ये ऑफ पेज एसईओ के अंदर आती है, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि अभी हमारा जो एसईओ है ये कितने टाइप में क्लासिफाई होता है। हम लोगों ने दोनों टाइप्स इसके डिस्कस कर लिए, बेस्ड ऑन एक्टिविटी और बेस्ड ऑन कंट्रोलेबिलिटी। अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो चीज है वो है हमारा ओरिजिन ऑफ एसईओ। बेसिकली ओरिजिन यानी एग्जिस्टेंस में कैसे आया एसईओ, ओरिजिन ऑफ एसईओ। ओके, एसईओ एग्जिस्टेंस में कैसे आया? तो देखो एक चीज समझो यार, मैं आपको एक सिनेरियो एज्यूम करने के लिए कहता हूं, एक सिनेरियो से समझाता हूं। एक ईयर लो 2016, ठीक है, और इस ईयर के बाद और इस ईयर से पहले का सिनेरियो समझो। तो देखो 2016 से पहले क्या सिनेरियो था? किसी के पास उतना ज्यादा इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो नो इंटरनेट अवेलेबिलिटी,
ठीक है। प्लस लोग उतना ज्यादा अवेयर नहीं थे वेबसाइट, ब्लॉग्स, इन सब चीज़ों को लेके कि भाई ब्लॉगिंग भी नाम की कोई चीज़ होती है, वेबसाइट नाम की भी कोई चीज़ होती है, एसईओ नाम का भी कोई चीज़ होता है, हम इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। तो लोग अवेयर नहीं थे इन सब चीज़ों को लेके। प्लस कंपटीशन जो था वो बहुत कम था। प्लस इसको लेके एजुकेशन बहुत कम थी। प्लस गूगल के जो पॉलिसीज थे वो भी लेस स्ट्रिक्ट थे। अब समझो 2016 के बाद का सिनेरियो। 2016 के बाद के सिनेरियो में क्या हुआ, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी काफी अच्छी आ गई क्योंकि जियो आ गया था, तो इंटरनेट अवेलेबिलिटी मिली लोगों को। प्लस लोगों में अवेयरनेस आया, लोग अवेयर होने लगे। प्लस कंपटीशन बढ़ता चला गया क्योंकि अब हर बंदा वेबसाइट बनाने लगा, तो कंपटीशन बढ़ता चला गया। कंपटीशन केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ क्या हुआ, एजुकेशन आ गया, मतलब लोगों ने ब्लॉगिंग सिखाना शुरू कर दिया यूट्यूब के ऊपर। इतने सारे यूट्यूब पे चैनल्स बन गए, सब ब्लॉगिंग सिखाने लगे, वेबसाइट बनाना सिखाने लगे, तो एजुकेशन में आया, एजुकेशन सेक्टर में इस पर्टिकुलर फील्ड की एक बहुत बड़ा उछाल आया। प्लस अगर हम लोग बात करें, गूगल की जो पॉलिसीज थी वो भी काफी स्ट्रिक्ट हो गई। कंपटीशन बढ़ गया तो इनवैलिड एक्टिविटीज बढ़ने लगी, और इनवैलिड एक्टिविटीज बढ़ने लगी तो गूगल की पॉलिसीज भी स्ट्रिक्ट हो गई। अब ऐसे में अगर आप चाहते हो रैंक करना, ये जो सिनेरियो था, यहां पे आपकी वेबसाइट बिना एसईओ के भी कुछ चांसेस में, कुछ केसेस में रैंक कर सकती थी, रैंक कर सकती थी, रैंकिंग पॉसिबल थी। लेकिन आज के टाइम में बिना एसईओ के रैंकिंग पॉसिबल है ही नहीं भाई। इन 99.99% केसेस, शायद वो 0.01% भी इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि कुछ चीज आइडियल नहीं होती। 99.99% केसेस में आपकी अवेलेबिलिटी है ही नहीं, आपकी वेबसाइट रैंक कर ही नहीं सकती बिना एसईओ के, अगर आप एसईओ ना करो तो ऐसे में आपको एसईओ करना ही पड़ता है। प्लस इसको अगर हम लोग एक और पर्सपेक्टिव से सोचें, एक और पर्सपेक्टिव से इस पे गौर करें, तो एक चीज समझो यार, एक आपका बॉक्स है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, ये समझो ये गूगल सर्च रिजल्ट का पेज है, गूगल SERP, गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। अब समझो इस पर्टिकुलर रिजल्ट पेज में टोटल आपके 8 या 10 रिजल्ट्स दिखते हैं। कोई भी यूजर जब क्वेरी करता है तो कितने रिजल्ट दिखते हैं, 8 या 10। अब सारी मारामारी किस चीज को लेके है यार, वो सारी की सारी मारामारी है इन 8-10 रिजल्ट में रैंक करने की, ठीक है। अब इन 8-10 रिजल्ट में कैसे रैंक करा जाए, रैंक करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। अब देखो यहां पे सारी मारामारी है 8-10 रिजल्ट में रैंक करने की, और 8-10 रिजल्ट में पहले से ही कुछ लोग रैंक करके बैठे हैं। तो उन लोगों से ज्यादा अगर आपको रैंक करना है, उन लोगों से ऊपर अगर आप लोगों को रैंक करना है, तो आपको उनसे कुछ तो अलग करना पड़ेगा, कुछ तो आपको स्पेशल करना पड़ेगा उनसे, और वही स्पेशल जो आप करते हैं उसी को हम लोग एसईओ बोलते हैं। तो अगर आपको उन लोगों से ऊपर रैंक करना है, तो आपको एसईओ अपना एसईओ स्ट्रेटेजी अच्छा बनाना पड़ेगा, अपना एसईओ इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आप उनसे इजीली रैंक कर जाओगे ऊपर। तो ये सिनेरियो है। तो ऐसे में आप अगर उन पर्टिकुलर टॉप, यानी कि इन कुछ चंद 10 से 12 रिजल्ट में रैंक करना चाहते हो, तो आपको एसईओ करना पड़ेगा। और अगर आपको एसईओ सीखना है तो आपको ये कोर्स देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा किसी कोर्स को देखो, आप किसी भी कोर्स को देख सकते हो, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ना यार। तो ऐसे में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एसईओ। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने बात किया व्हाट इज एसईओ, टाइप्स ऑफ एसईओ और ओरिजिन ऑफ एसईओ, एसईओ कैसे ओरिजिनेट हुआ। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक अभी सुनते जाइए, हम लोग हर वीडियो के बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हमारे पास होने वाला है हाउ सर्च इंजन वर्क्स। बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। और ये वीडियो देखने के बाद ना आपको चीजें बिल्कुल अलग ही दिखने लगेंगी। अलग दिखने लगेंगी मतलब जब भी आप गूगल के अंदर कुछ टाइप करोगे ना, तो आपको लगने लगेगा अच्छा यार ये ऐसे ले गया है इस रिजल्ट को, अच्छा ये ऐसे प्रोसेस किया इसने, तो आपको समझ में आने लगेगा कि गूगल काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है
और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो भी होने वाला है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये था हमारा आज का वीडियो, और ये पर्टिकुलर कोर्स इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे चल रहा है। तो आप लोग अगर किसी भी प्लेटफॉर्म के यूजर हो, मेरे किसी भी प्लेटफॉर्म पे फॉलोअर या सब्सक्राइबर हो, तो आप वहीं पे देख सकते हो। आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म स्विच करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी विजिटर को इधर उधर रिडायरेक्ट कराना नहीं चाहता। आप जहां पे हो आप वहीं पे कोर्स देख सकते हो। ठीक है, मेन चीज है आपके बीच में कंटेंट अवेयरनेस लाना, आपके बीच में कुछ चीज इंप्रूव करना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।